नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार स्टेट 2023 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। और यह साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष है। तो साथियों, हमें ये बताना कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो वह दूरी होती है जो कि प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर। तो कितना साथियों, 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश यानी भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। तो कुछ प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो बैक्टीरिया द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ बैक्टीरिया है जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये सूर्य प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आगे है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका क्या कारण है, तो बताइए साथियों। जब अचानक से ट्रेन चलती है तो बैठे हुए जो यात्री हैं उनका सिर थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकता है। तो यह जो कारण है वो है स्थिरता का जड़त्व। तो किस कारण से होता है, तो स्थिरता के जड़त्व के नियम के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रसायनों में से किसका फल पक्वन हेतु प्रयोग होता है। फल पक्वन यानी कि फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इथेफॉन। साथियों, इथेफॉन जो है वह एथिलीन का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर प्रश्न जो है विकल्प में एथिलीन नहीं दिया गया है, तो इथेफॉन दिया गया है। तो यह क्या है, यह रासायनिक नाम है किसका साथियों, एथिलीन का। कहीं कहीं विकल्प में आपको एथिलीन मिलेगा तो यही आंसर हो जाएगा। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। और जो एथिलीन है वह कोल व पेट्रोलियम गैसों के साथ में पाई जाती है। और इसे सूंघने पर, यदि इस गैस को सूंघ लिया जाएगा तो जो व्यक्ति है वो मूर्छित हो जाता है यानी बेहोश हो जाएगा। आगे है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। बताइए साथियों, बायोगैस में क्या क्या होता है। तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बायोगैस जो है एक प्रकार का यह जैव ईंधन होता है जो कि प्राकृतिक रूप से जैविक कचरे के अपघटन से उत्पन्न होता है। आगे है कि अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो किसके द्वारा होती है साथियों, तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जो अम्ल वर्षा है यह सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ रोग का नाम है, दूसरी तरफ है कारण, यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है रतौंधी। तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ए का सही सुमेल होगा 4 से। दूसरा है साथियों रिकेट्स। तो रिकेट्स से यह विटामिन डी की कमी से होता है, सूखा रोग है। तो बी का सही सुमेल किससे हो जाएगा, 1 से। सी है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से। और डी है बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है। सही कूट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाए। ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर द्वारा। किसके द्वारा साथियों, जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको दिष्ट विद्युत धारा में रेक्टिफायर के द्वारा ही परिवर्तित किया जाता है। और जो डायनमो है, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो डायनमो क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है वो पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है समतल दर्पण में, तो न्यूनतम यानी कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो जो दर्पण की ऊंचाई वो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है। तो जो खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली वस्तुएं हैं इनको परिरक्षण के लिए, बचाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो वो है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन नंबर बी।
तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, बताइए। तो साथियों जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्न में से कौन सा है। तो लौंग में जो तेल पाया जाता है सारभूत तेल वो क्या होता है साथियों, तो वो है यूजिनॉल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल है। और लौंग यह क्या है, तो एक प्रकार का मसाला होता है और इसका जो प्रयोग करने वाला भाग है वो है पुष्पकली। आगे है अजोला है एक, तो अजोला क्या है साथियों, यह हमें बताना है। तो यह एक जलीय फर्न है। क्या है, यह एक जलीय फर्न है और यह जलोद्भिद पौधों की भांति होता है और सामान्यतः साथियों धान के खेत में या उथले पानी में उगाई जाती है। अगला प्रश्न कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, बताइए किसके अवशोषण में मदद करता है। तो लौह के, आयरन के अवशोषण में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। और यह जो लौह है वो मेटाबोलिन को नियंत्रित करके आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। और विटामिन सी की चर्चा की गई तो साथियों इसका रासायनिक नाम बताइए क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड यह विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी रोग। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यानी कि 1500 डिग्री से अधिक ताप मापन यानी कि उच्च ताप। तो बताइए कि उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पायरोमीटर। तो उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से जो अत्यंत दूर स्थित वस्तु है इसके तापमान को भी मापा जा सकता है। आगे है कि जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है। तो किस प्रकार से कार्य करता है, तो एक अवतल लेंस जैसा। कैसा साथियों, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आगे है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो वो कौन सा विटामिन है जिससे कि कोई भी जो हम स्वप्न देखते हैं उसको एक पर्याप्त अवधि तक कुछ समय तक याद रखने में सहायक होता है, वो विटामिन कौन सा है। तो वो है विटामिन B6। कौन सा साथियों, विटामिन B6 जो है यह स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक एक निर्धारित समय तक याद रखने में सहायक होता है। और विटामिन B6 का मुख्य स्रोत क्या है, तो मांस है, मछली है, अंडा, ये इसके मुख्य स्रोत है। आगे है जोन्स साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, बताइए। तो इन्होंने पोलियो के टीके का खोज किया यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो पोलियो एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है, तो साथियों इसके टीके के जो खोज है, टीके की खोज वो जोन्स ई साल्क ने खोजा था और इसका जो टीका है वो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो विटामिन B12 क्या होता है साथियों, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन और यह जल में घुलनशील एक विटामिन है। और साथियों इसमें जो है कोबाल्ट भी पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है और इसका संश्लेषण जो है वो आंत के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, अस्थि यानी कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज। कौन सी हड्डी है साथियों, स्टेपीज हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। वहीं सबसे बड़ी अस्थि यानी हड्डी कौन सी है, तो फीमर। सबसे छोटी तो स्टेपीज है किंतु सबसे बड़ी जो हड्डी है वो है फीमर यानी जांघ की हड्डी। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।